नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से रोजगार समाचार में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एसएससी सीएचएसएल कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जाम रिक्रूटमेंट 2025 के लिए आवेदन मांगे जा रहे हैं योग्य भारतीय नागरिकों से 3131 पदों पर। इसके अंतर्गत एलडीसी, जेएसए और डीओ के पदों को भरा जाना है। तो पदों से संबंधित डिटेल जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी, इसलिए वीडियो पर हमारे साथ अंत तक बने रहें। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे लेटेस्ट रोजगार समाचार आपको रोजाना मिलते रहेंगे। आओ शुरुआत करें नए कल की। तो दोस्तों, एसएससी के द्वारा जारी किया गया एडवर्टाइजमेंट कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल एग्जामिनेशन 2025 आ चुका है। आपकी स्क्रीन पर ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं 23 जून से 18 जुलाई 2025 के बीच में लास्ट डेट है ऑनलाइन अप्लाई करने की 18 जुलाई रात के 11 बजे तक, और फीस पेमेंट की अंतिम तिथि है 19 जुलाई 2025 रात के 11 बजे तक। और एप्लीकेशन फॉर्म में कोई गलती हो गई है तो उसमें आप करेक्शन कर सकते हैं 23 जुलाई से 24 जुलाई के बीच में। यहाँ जो फर्स्ट टायर का एग्ज़ाम होगा वो कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन मोड में होगा और 8 सितंबर से लेकर 18 सितंबर के बीच ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। सेकंड टायर का जो एग्ज़ाम होगा ये भी कंप्यूटर आधारित होगा ऑनलाइन मोड में, और फरवरी मार्च 2026 के बीच में एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। यहाँ जो पे स्केल हैं, लोअर डिवीज़न क्लर्क एलडीसी और जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट जेएसए के लिए 7वें वेतन आयोग के लेवल 2 में बेसिक सैलरी 19,900 और हर महीने जो सैलरी यहाँ होगी 63,200 रुपये होगी। डेटा एंट्री ऑपरेटर डीओ लेवल 4 में 25,500 से 81,800 रुपये यहाँ सैलरी दी जाएगी, जबकि लेवल 5 में 29,200 से 92,300 रुपये होगी। डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए के लिए पे लेवल 4 में वेतनमान होगा 25,500 से 81,100। वैकेंसी हैं, टेंटेटिव वैकेंसी जारी की गई हैं जो घट या बढ़ सकती हैं 3131। तो यहाँ आवेदक की जो नेशनलिटी है, आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए। इसके साथ नेपाल, भूटान और तिब्बती नागरिक यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं जो कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करते हैं। एज लिमिट 1 जनवरी 2026 को आधार मानकर कम से कम आयु सीमा जो होगी 18 साल होगी, जबकि अधिकतम आयु सीमा 27 साल रखी गई है। अधिकतम आयु सीमा में रिलैक्सेशन SC ST को 5 साल, OBC NCL को 3 साल, PWD जनरल को 10 साल, PWD OBC को 13, SC ST को 15, एक्स सर्विसमैन को 3 साल तक का रिलैक्सेशन होगा। डिफेंस पर्सनल जो ऑपरेशन आर्मी ऑपरेशंस में मारे गए हैं उनके डिपेंडेंट को 3 साल का, और डिफेंस पर्सनल डिसेबल्ड जो कैंडिडेट हैं उनको 8 साल तक का। SC ST कैटेगरी के अंतर्गत सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉय को 40 साल तक की एज तक अप्लाई कर सकते हैं, जबकि SC ST को 45 साल तक की आयु तक अप्लाई कर सकते हैं। डाइवोर्सी और लीगली सेपरेट जुडिशली सेपरेटेड महिलाओं को 35 साल तक की एज तक अप्लाई कर पाएंगे, जबकि SC ST कैटेगरी के केस में ये आयु सीमा 40 साल होगी। एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। क्वालिफिकेशन से जो सभी डॉक्यूमेंट्स हैं 1 जनवरी 2025 तक आवेदक के पास में फिजिकल मोड में होने चाहिए। डेटा एंट्री ऑपरेटर DO और DEO ग्रेड ए के लिए आवेदक के पास जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, आवेदक 12th क्लास पास होना चाहिए साइंस स्ट्रीम के साथ में, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के साथ। तो यहाँ इन पदों को जो भरा जाना है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अंतर्गत इन पदों को भरा जाएगा डेटा एंट्री ऑपरेटर, जबकि LDC और JSA के और DEO डाटा एंट्री ग्रेड ए के पदों को जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, आवेदक 12th क्लास पास होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने 12th क्लास के इक्विवेलेंट कोई एग्ज़ाम पास किया है वो भी ऑनलाइन इन पदों पर आवेदन के योग्य होंगे। एप्लीकेशन फ़ीस जो कि ऑनलाइन मोड में पेमेंट करनी होगी। जनरल, OBC, EWS कैंडिडेट्स को 100 रुपये, जबकि SC ST PWD और सभी वर्गों की महिलाएं और एक्स सर्विसमैन को कोई फ़ीस पेमेंट नहीं करनी है। फ़ीस का पेमेंट केवल ऑनलाइन मोड में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग और UPI के माध्यम से किया जा सकता है। फीस एक बार पेमेंट हो जाने पर किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं की जाएगी।
फीस जो पेमेंट की जा सकती है 19 जुलाई 2025 रात के 11 बजे से पहले पेमेंट की जा सकती है। दोस्तों, अगर एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय आपकी कोई गलती हो गई है तो उसमें आप सुधार कर सकते हैं 23 से लेकर 24 जुलाई के बीच में। इसके लिए जब आप फर्स्ट टाइम करेक्शन करेंगे तो 200 रुपये का आपको करेक्शन चार्जेज पेमेंट ही करना होगा ऑनलाइन मोड में। अगर दूसरी बार पेमेंट करते हैं तो आपको 500 रुपये करेक्शन चार्जेज पेमेंट करने होंगे ऑनलाइन मोड में। ये चार्जेज भी नॉन रिफंडेबल होंगे। तो दोस्तों, आपको अप्लाई करना है केवल ऑनलाइन मोड में। अप्लाई करते समय आपको अपने एग्जामिनेशन से रिलेटेड एग्ज़ाम सेंटर की प्रेफरेंस देनी होगी। यहाँ एक लिस्ट दी गई है स्टेट वाइज। आप अपनी मनपसंद के एग्जामिनेशन सेंटर अप्लाई करते समय एप्लीकेशन फॉर्म में दे सकते हैं। बाद में उसमें कोई चेंजिंग संभव नहीं हो पाएगी। हाउ टू अप्लाई, अप्लाई कैसे करना है? SSC CHSL रिक्रूटमेंट 2025 के लिए तो आपको ssc.gov.in की वेबसाइट पर जाना है। वहाँ सबसे पहले आप इस तरह का पेज आपके सामने ओपन होगा। यहाँ अप्लाई वाला बटन दिया गया, इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ आप देखेंगे दोस्तों, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल 10+2 एग्जामिनेशन, इस पर आपको अप्लाई वाले बटन पर क्लिक करना है। यहाँ न्यू रजिस्टर पर क्लिक करना है। अब वन टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ 4 स्टेप में आपको ये फॉर्म कंप्लीट करना है। पहले स्टेप में पर्सनल डिटेल दे देनी है, जिसमें कैंडिडेट का नाम, आइडेंटिफिकेशन, कॉन्टैक्ट नंबर देने हैं। दूसरे स्टेप में पासवर्ड अपना बना लेना है। तीसरे स्टेप में एडिशनल डिटेल कैंडिडेट्स का नेशनलिटी, एड्रेस, एजुकेशन के बारे में जानकारी देनी है। और फोर्थ स्टेप में डिक्लेरेशन कैंडिडेट्स को कंफर्म कर देनी है। अब कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। यहाँ कैंडिडेट को पर्सनल डिटेल देनी है। कैंडिडेट के पास में आधार कार्ड है या नहीं, यस नो में आंसर कर देना है। उसके बाद उसका अगर आधार कार्ड है तो आधार नंबर दे देना है, UID या VID, उसे वेरीफाई कर देना है और चेक बॉक्स पर क्लिक कर देना है। और आप यहाँ देखेंगे सेंड OTP पर क्लिक कर देना है। आपके आधार के साथ जो मोबाइल नंबर कनेक्ट है उस पर एक OTP आएगा, उसको यहाँ पर वेरीफाई करा देना है। कैंडिडेट का पूरा नाम 10वीं के सर्टिफिकेटों के अनुसार। हैव यू एवर चेंज नाम, कभी आपने नाम चेंज किया है तो यस नो में आंसर करना है और उसको डिटेल दे देनी है। कैंडिडेट का जेंडर, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर जो भी है उसको सेलेक्ट कर लेना है, उसे वेरीफाई करा देना है। डेट ऑफ बर्थ डाल देना है, उसे वेरीफाई करा देना है। फादर्स नाम डाल देना है, मदर्स नाम डाल देना, उनको वेरीफाई करा देना है। मैट्रिकुलेशन किस बोर्ड से आपने की है उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद उसे वेरीफाई करा देना है। और 10th का जो रोल नंबर है उसे दे देना है, उसे दोबारा टाइप कर देना है। ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, उसे वेरीफाई करा देना है। हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ सेलेक्ट कर लेनी है, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी है, और उसको वेरीफाई करा देना है। कैंडिडेट का मोबाइल नंबर दे देना है, ईमेल आईडी दे देना है। गेट OTP पर क्लिक करके दोनों को वेरीफाई करा देना है। सेव नेक्स्ट पर क्लिक करते हुए चले जाना है। तो इस तरह से दोस्तों SSC के द्वारा जारी किए गए CHSL कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जाम 2025, जिसके अंतर्गत LDC, JSA और DO के पदों को भरा जाना है, आप केवल ऑनलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो यहाँ रिटन एग्जामिनेशन के आधार पर सिलेक्शन किया जाएगा। इसके अंतर्गत टायर 1 और टायर 2 के एग्जामिनेशन कंप्यूटर आधारित मोड में होंगे। टायर एग्जामिनेशन का जो स्कीम है इसके अंतर्गत 4 पार्ट होंगे। पहले पार्ट में इंग्लिश लैंग्वेज पर 25 प्रश्न होंगे 50 मार्क्स के। जनरल इंटेलिजेंस पर 25 प्रश्न 50 मार्क्स के। और तीसरे भाग में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसमें बेसिक अर्थमेटिक यानी बेसिक जो मैथ है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे 25-50 मार्क्स के। और फोर्थ पार्ट में जनरल अवेयरनेस पर 25 प्रश्न 25 मार्क्स के होंगे। तो यहाँ आप देखेंगे टोटल समय यहाँ पर 60 मिनट का दिया जाएगा टायर 1 के एग्जामिनेशन के अंतर्गत। जबकि ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने स्काईवर्क्स का ऑप्शन लिया है 80 मिनट के समय उनको दिया जाएगा। ये जो ऑप्शन दिया जाता है ये दिव्यांगजनों को लिए PWD वर्ग के कैंडिडेटों को दिया जाता है। ऐसे कैंडिडेट जो कि टायर 1 एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लेंगे उन्हें टायर 2 के एग्जामिनेशन को देना होगा। यहाँ टायर 1 में नेगेटिव मार्किंग भी होगी। हर सही उत्तर देने पर 2 मार्क्स दिए जाएंगे, जबकि गलत उत्तर देने पर 0.5 मार्क्स यानी 1/2 मार्क्स आपके नेगेटिव मार्किंग के रूप में काट लिए जाएंगे। टायर 2 का एग्ज़ाम केवल
टायर 1 में क्वालिफाई कैंडिडेट को ही इसके लिए एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे, जो कि जनवरी और फरवरी 2026 में आयोजित किया जाना है। इसके अंतर्गत जो टायर 2 का एग्ज़ाम होगा, सेशन 1 में 2 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाएगा। सेशन 1 के अंतर्गत सेक्शन 1 में मैथमेटिकल एबिलिटी पर 30 प्रश्न होंगे और रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस पर 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल प्रश्नों की संख्या होगी 60 और टोटल निर्धारित अंक होंगे 60 × 3 180, यानी हर एक क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स यहाँ पर कैंडिडेट को दिए जाएंगे अगर आंसर सही देता है। तो यहाँ सेक्शन 1 के लिए 1 घंटे का समय दिया जाएगा। सेक्शन 2 जो होगा, इसके अंतर्गत ए पार्ट में इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन पर 40 प्रश्न होंगे, जबकि जनरल अवेयरनेस पर 20 प्रश्न होंगे। इसमें भी 60 प्रश्न पूछे जाएंगे 180 मार्क्स के। यहाँ पर भी 1 घंटे का समय दिया जाएगा। सेक्शन 3 जो होगा, कंप्यूटर नॉलेज पर आधारित 15 प्रश्न पूछे जाएंगे 45 मार्क्स के। यहाँ 15 मिनट का समय दिया जाएगा। अब सेशन 2 जो होगा, टायर 1 के टायर 2 के एग्जामिनेशन में, इसमें सेक्शन 4 के अंतर्गत स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा कैंडिडेट्स का। इसके अंतर्गत पार्ट ए में स्किल टेस्ट डाटा एंट्री ऑपरेटर डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री, जो कि एडवर्टाइजमेंट में दिया गया है, और पार्ट बी में स्किल टेस्ट लिया जाएगा डाटा एंट्री ऑपरेटर्स का, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री वाले डिपार्टमेंट दिए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग 15 मिनट का ये समय यहाँ पर इनके लिए दिया जाएगा, पार्ट और ए और बी दोनों के अंतर्गत। पार्ट सी जो होगा टाइपिंग टेस्ट का होगा। इसके अंतर्गत एलडीसी और जेएसए के लिए टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा, 10 मिनट का समय इसके लिए दिया जाएगा। यहाँ सिलेबस भी दिया गया है टायर 1 के एग्ज़ाम का। इंग्लिश लैंग्वेज पर आधारित जो सिलेबस है इंग्लिश का दिया गया है। जनरल इंटेलिजेंस का सिलेबस है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इसके अंतर्गत नंबर सिस्टम, फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन, अलजेब्रा, जियोमेट्री, मेंसुरेशन और ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिस्टिकल चार्ट्स पर आधारित सिलेबस यहाँ आपके लिए दिया गया है। इसकी अपनी तैयारी इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। जनरल अवेयरनेस का सिलेबस भी यहाँ पर दिया गया है। इंडिकेटिव सिलेबस यहाँ टायर 2 के एग्ज़ाम के लिए भी दिया गया है। मैथमेटिकल एबिलिटी, नंबर सिस्टम, फंडामेंटल अर्थमेटिकल, अलजेब्रा, जियोमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री और स्टैटिस्टिक और प्रोबेबिलिटी पर आधारित सिलेबस यहाँ दिया गया है। रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस का सिलेबस मिल जाएगा। इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन का सिलेबस भी है और जनरल अवेयरनेस का सिलेबस भी यहाँ पर आपको दिया गया है। कंप्यूटर नॉलेज और प्रोफिशिएंसी टेस्ट का सिलेबस यहाँ पर, जैसे कंप्यूटर बेसिक, सॉफ्टवेयर, वर्किंग विद इंटरनेट, ईमेल, बेसिक्स ऑफ नेटवर्किंग एंड साइबर सिक्योरिटी पर आधारित सिलेबस यहाँ दिया गया है। इसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी कंप्यूटर नॉलेज और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो रखे गए हैं टायर 1 और टायर 2 के एग्ज़ाम के लिए, अनरिजर्व को 30%, ओबीसी ईडब्ल्यूएस को 25% और ऑल अदर कैटेगरी जैसे एससी, एसटी और दिव्यांगजनों को 20% मार्क्स लाने होंगे, तभी उनको रिटन एग्जामिनेशन में क्वालिफाई माना जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह से आप CHSL, LDC, JSA और DO रिक्रूटमेंट 2025 के लिए केवल ऑनलाइन मोड में 18 जुलाई 2025 तक अपने एप्लीकेशन फीस और एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करा सकते हैं। तो दोस्तों, CHSL यानी कंबाइंड हायर सेकेंडरी एग्ज़ाम 2025 जो कि SSC के द्वारा जारी किया गया है, इसके लिए 3131 पदों पर केवल आप ऑनलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुरू हो चुके हैं। इसके लिए लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है। 18 जुलाई 2025 तक अपने एप्लीकेशन फीस और एप्लीकेशन फॉर्म को आप केवल ऑनलाइन मोड में सबमिट करा सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो लेटेस्ट रोजगार समाचार डेली हिंदी में जानने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।